19 अप्रैल को महाराष्ट्र के पहले फेज का वोटिंग हो रहा है। 5 लोकसभा की सीट है, उसमें से 1 लोकसभा की सीट है गढ़चिरौली की। वहां पर वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से कैसे होगा, इसके बारे में आइए बात करते हैं। गढ़चिरौली की जो एसपी है नीलोत्पल सर, हमें बताइए कि सबसे सेंसिटिव इलाका महाराष्ट्र का गढ़चिरौली चिमूर लोकसभा का है। किस प्रकार से तैयारी है शांतिपूर्ण इलेक्शन के लिए? गढ़चिरौली देश के 12 सबसे ज़्यादा माओवादी प्रभावित जिलों में से एक है और उसमें एक चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती रहती है। और पिछले 6 महीने से हम इस चुनाव की काफ़ी डिटेल में तैयारी कर रहे हैं और कुल 948 मतदान केंद्रों पर चुनाव होने हैं इस बार, जिसमें से 428 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो संवेदनशील और अति संवेदनशील एरिया में आते हैं। तो ऐसे 428 मतदान केंद्र को हमने क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन डिक्लेयर करा है, जिसमें हमारे पास CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की टुकड़ियां उन मतदान केंद्रों पे डिप्लॉयड रहेंगी शांततामय वातावरण में मतदान कराने के लिए। सर, कौन सी कंपनी आ रही है? CISF है, आंध्रा की CRPF है, क्या क्या है जरा बताएंगे? 30 CRPF की कंपनीज हमारे पास पहले से डिप्लॉयड हैं गढ़चिरौली में। उसके अलावा 17 SRPF की कंपनीज हमारे पास डिप्लॉयड है। इन 47 कंपनीज जो ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं, उसके अलावा हमें DG ऑफिस हमारे मुख्यालय की तरफ से कुल 40 अतिरिक्त CAPF की टुकड़ियां हमें दी जा रही हैं। 40 कंपनीज हमारे पास रहेंगी, जिसमें 20 कंपनीज BSF की रहने वाली हैं, 10 कंपनी आंध्र प्रदेश SRPF की हैं, 3 CRPF की कंपनी है, 2 CISF की कंपनी है और 5 SRPF महाराष्ट्र SRPF की एडिशनल कंपनीज हमें प्रोवाइड की गई हैं। तो गढ़चिरौली के इतिहास में लोकसभा इलेक्शन में पहली बार 87 कंपनीज की डिप्लॉयमेंट पीसफुल इलेक्शंस कराने के लिए हमारी रहेगी। सर, किस प्रकार से ड्रोन के जरिए नजर रखी जाएगी, क्योंकि सेंसिटिव इलाका है और नक्सल प्रभाव का इलाका है, क्या रहेगा? हमने पिछले 1 साल में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन किया है। उसके तहत अभी हमारे पास 120 ड्रोन्स की फ्लीट है जो अलग अलग चप्पे चप्पे पर नज़र रखती हैं। उसमें हमने 11 स्विच ड्रोन्स खरीदे हैं और वो 11 स्विच ड्रोन्स, हर स्विच ड्रोन 15 किलोमीटर की एरिया को अच्छे से स्कैन कर सकता है, रात के समय भी स्कैन कर सकता है। तो ऐसे 11 स्विच ड्रोन और टोटल 120 ड्रोन्स की जो टुकड़ियाँ हैं, जो फ्लीट है, उससे हम पूरे चप्पे चप्पे पे नज़र रखने वाले हैं कि किसी भी एरिया में नक्सल मूवमेंट अगर दिखती है तो उस मुताबिक हम वहाँ पे नक्सल विरोधी अभियान लॉन्च करके उनके ऊपर इफेक्टिव कार्रवाई कर पाए। सर, पिछले बार के चुनाव की बात करें 2019 की, तो आचार संहिता के दौरान वहां पर 15 जवान शहीद हुए थे। इस बार किस प्रकार के प्रिकॉशन आपकी टीम ले रही है? सबसे ज़्यादा थ्रेट IEDs का रहता है। हमारी मूवमेंट बहुत प्रेडिक्टेबल रहती है इंडक्शन डी इंडक्शन के समय। आचार संहिता के समय पिछली बार 1 मई को 15 जवान हमारे IED ब्लास्ट में शहीद हो गए थे। तो उस IED थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने व्हीकल माउंटेड DSMDs भी खरीदे हैं जो 20 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से रोड ओपनिंग कर सकती है। और जितने भी कुल 750 किलोमीटर की रोड ओपनिंग हमें करनी है, वो 750 किलोमीटर की रोड ओपनिंग के लिए हमारे C60 के यूनिट्स और BDDS के यूनिट्स ये रोड ओपनिंग करने वाले हैं। और इफेक्टिव रोड ओपनिंग के लिए जितनी भी मशीनरी हमारे पास अवेलेबल थी हम डिप्लॉय करने वाले हैं, ताकि IED की थ्रेट को इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज किया जा सके। इसके अलावा हमारे 1000 C60 के कमांडोज जो हैं, उनको हम पोलिंग के लिए या वोटिंग कराने के लिए यूज़ नहीं करने वाले हैं, बूथ की सुरक्षा के लिए यूज़ नहीं करने वाले हैं। उनका काम इस पूरे 10 दिन में, आने वाले 10 दिनों में पूरे गढ़चिरौली के चप्पे चप्पे पे नक्सल विरोधी अभियान और एरिया सर्च ऑपरेशंस करेंगे। उनका वही काम है और ये सारी तैयारियों के कारण हमें पूरी विश्वास है कि इस बार का लोकसभा चुनाव पिछली बार के कंपैरिजन में हम अधिक शांतता में वातावरण में करा पाएँ। तो ये थे SP नीलोत्पल, ये बता रहे थे कि गढ़चिरौली चिमूर जो लोकसभा क्षेत्र है, उस चुनाव क्षेत्र में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए क्या क्या प्रयास यहाँ पर वो कर रहे हैं और उनके साथ जो पुलिस बल है, सेंट्रल के CRPF की कंपनियां हैं, वो किस प्रकार से प्रयास कर रही है, इसके बारे में उन्होंने विस्तृत जानकारी दी। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगदाले, News 24 गढ़चिरौली।